चैनल पीसी ग्रुप एजुकेशन में। आज हम आप लोग को पढ़ाने चल रहे हैं छंद के कितने प्रकार होते हैं और कौन से छंद आप लोग की परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं छंद के प्रकार। तो छंद के 3 प्रकार होते हैं। तो देखिए इसमें पहला है ये मात्रिक छंद। अब देखिए मात्रिक छंद में क्या रहता है, मात्राओं की गणना की जाती है। किसकी गणना की जाती है? मात्राओं की। देखिए यहाँ पर लिखा है जिन छंद में मात्राओं की गणना की जाती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। अब मात्राओं मतलब कि जितने भी आपके लघु और दीर्घ स्वर होते हैं, जिसको छंद में क्या कहते हैं, गुरु बोलते हैं और लघु बोलते हैं। तो इसको जो हम लोग गिनते हैं, इसकी गणना जो करते हैं, तो इसी को बोलते हैं मात्रिक छंद बोलते हैं। ठीक। अब देखिए दूसरा है वर्णिक छंद। अब देखिए वर्णिक छंद में क्या रहता है, वर्णों की गणना की जाती है। वर्णों मतलब अक्षर से है। तो छंद में आपके क्या, छंद में आपके वर्ण और अक्षर एक ही होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, जिस छंद में वर्णों की गणना की जाती है उसे वर्णिक छंद कहते हैं। अब वर्णिक छंद कैसे गणना की जाती है? जो स्वर वर्णों के साथ आए हुए होते हैं। जब स्वर जो आपके वर्ण होंगे वो स्वर के साथ आए हुए होंगे तो उसे वर्णिक छंद कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा है गणना। अब ये गणना में क्या है, ये देखिए इस पे गा पे कोई मात्रा है नहीं है, ड़ा पे है नहीं है, तो ना पे है। तो ये जब ना पे है तो ना पे ये वर्णिक छंद में आएगा। सिर्फ इसको गिनते हैं और इन दोनों को नहीं गिना, क्योंकि ये देखिए आपके वर्ण और मात्रा साथ में आए हुए होते हैं। तो जो आपके स्वर और वर्ण एक साथ आए हुए होते हैं तो उसे वर्णिक छंद बोलते हैं। और मात्राओं में क्या रहता है, मात्रा जैसे इसमें गा पे आपका कौन सा मात्रा है, छोटा आ की मात्रा है, तो इसमें देखिए इसकी गणना की जाती है, इसको गिन सकते हैं, पर वर्णिक में इसको गिन नहीं सकते हैं। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया कौन सा वर्णिक छंद है और कौन सा मात्रिक छंद है। अब देखिए तीसरा है मुक्तक छंद। अब मुक्तक छंद किसे कहते हैं? जिस छंद में कोई नियम ना लगा हो उसे मुक्तक छंद कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या रहता है, जो आपके वर्णिक छंद और मात्रिक छंद है तो इसमें आपके नियम कानून है कि इसमें इसकी गणना की जाती है और इसमें इसकी गणना करनी है। तो इसमें क्या है, इसमें मुक्त है, इसमें कोई नियम कानून नहीं है, ये मुक्त है, परे है, तो ये मुक्तक छंद है। इतना आप लोग को समझ में आ गया कि कौन सा वर्णिक छंद है, कौन सा मात्रिक छंद है, कौन सा मुक्तक छंद है। ठीक। तो देखिए आप लोग की परीक्षा में आप लोग के मात्रिक छंद से ही क्वेश्चन आते हैं। किससे आते? मात्रिक छंद से आते हैं। और वर्णिक छंद और मुक्तक छंद से क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक। सिर्फ हमेशा क्या रहता है, मात्रिक छंद से ही पूछा जाता है। अब चलिए देख लेते हैं मात्रिक छंद कितने प्रकार के होते हैं। मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं। तो देखिए इसमें पहला है सममात्रिक छंद। अब देखिए इससे आप लोग को पता ही चल रहा होगा कि सम मतलब कि समान, जो समान मात्राएं वाले छंद हो तो उसे कहते हैं सममात्रिक छंद कहते हैं। देखिए जिस छंद की सभी मात्राएं, मतलब कि जो आपका जैसे 2 पंक्ति दिए रहते हैं उसमें क्या रहता है, 4 चरण होते हैं, तो उसमें चारों चरण क्या रहते हैं, समान रहते हैं। तो जो समान रहते हैं वो कौन सा छंद होता है, चौपाई। तो चौपाई आप लोग को पता है 16-16 मात्राएं होती है, तो ये क्या होते हैं आपके सममात्रिक छंद होते हैं। ठीक है। अब देखिए दूसरा है विषम मात्रिक छंद। अब देखिए विषम मात्रिक छंद मतलब कि जिस छंद को सभी मात्राएं समान नहीं होती है, इसमें क्या रहता है विषम मात्रिक छंद में, इसमें जो चरण रहेंगे इसमें समान नहीं रहते हैं। तो जो समान नहीं रहते हैं तो वो कौन से होते हैं, कुंडलियां। कुंडलियां छंद आपके क्या रहते हैं, ये दोहा और सोठा से मिलके बने रहते हैं। तो इसके जो चरण होते हैं इसमें समान नहीं रहते, तो वो विषम मात्रिक छंद होते हैं। ठीक है। अब देखिए तीसरा है अर्ध सममात्रिक छंद। अब देखिए अर्ध सममात्रिक मतलब कि देखिए अर्ध मीन्स होता है आधा, तो आधा समान मात्रिक वाले छंद किसे कहते हैं? अब देखिए जिस छंद की आधी मात्राएं समान होती हैं उसे अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं। अब देखिए आधी मतलब कि आधा समान, तो मतलब कि जैसे
आपका पहला और तीसरा चरण, पहला और तीसरा चरण आपका क्या रहेगा, समान रहेगा। और देखिए दूसरा और चौथा समान रहेगा। तो ये क्या होते हैं, अर्धसममात्रिक छंद होते हैं। तो अर्धसममात्रिक छंद में कौन से आते हैं छंद, आपके होते हैं दोहा और सोठा। ये दोनों क्या रहते हैं, अर्धसममात्रिक छंद होते हैं, ठीक है, जिसमें 11 13 और 13 11 होते हैं, ठीक है ना। तो इससे आप लोग पता कर सकते हैं कि ये अर्धसममात्रिक छंद है। जितना हम आप लोग को पढ़ाए उतना उम्मीद करती हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा कौन सा अर्धसममात्रिक है, कौन सममात्रिक, कौन विषममात्रिक छंद है। हम वीडियो को यहीं पर रखते हैं। आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हम आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।